अरे भाई सुनिए, जो अयोध्या के बलात्कारी का समर्थक हो, जो डकैत का समर्थक हो, उसको क्या बोलेंगे? दूसरे को बोल रहे हैं किसी बलात्कारी का समर्थक नहीं है। सुनिए, आप जो भाषा बोल रहे हैं, नहीं, इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि आपने किसका सपोर्ट नहीं किया है। तो क्यों नहीं आपने मोहित खान को अभी तक पार्टी से सस्पेंड किया है? मान लीजिए आप निर्दोष मानते भी हैं, तब भी उसको सस्पेंड तो कर सकते थे मोहित खान को, उतना भी आप करने के लिए तैयार नहीं है। और सुल्तानपुर केस में सुन लीजिए, जो अभी फरार 9 अपराधी हैं, आरोपी भी मान लीजिए, उसमें अंकित यादव भी तो है, उस पर भी 1 लाख का इनाम है। और बाकी भी जो 9 आरोपी हैं वो अलग अलग जाति के हैं, फुरकान है, अरबाज है, इसमें अभी 3 यादव और हैं। सवाल जो आपने विवेक सिंह है, अनूप प्रताप सिंह है, दुर्गेश सब पर 1-1 लाख का इनाम। मैं एक चीज के लिए ये के पास जाना चाह रहा हूं, मनोज काका जी। आते हो क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से पैसे और पैकेट आ जाने पे घर से रिपोर्ट लेके चले आते हो? नहीं, सुनो, ये ऐसा है कि आप बदतमीजी से बात करेंगे तो आपको बदतमीजी से जवाब मिलेगा। आप अपने को ज्ञान लेके आते हैं ना। सुनिए, आपके जैसे व्यक्ति की हैसियत हम लोगों पर क्वेश्चन उठाने की। मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई किसी पर व्यक्तिगत मनोज काका जी, प्रदीप भंडारी, एक मिनट। मनोज काका जी, सर किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि अवधेश जी ने कुछ गलत कहा तो सर फैक्ट से ठीक कर दीजिए, फैक्ट को ठीक करिए। आप बोलिए कि इन्होंने गलत कहा, मैं कोट करता हूं, किसके पास पैकेट पहुंच रहा है, तो मिठाई कर दी, 9 फरार आरोपियों का नाम बता रहा हूं, उसका वीडियो भी जारी कर दीजिए ना। फिर गलत कह रहे हैं। चलिए प्रदीप भंडारी, एक रिप्लाई, क्योंकि कई बार आपको व्यक्तिगत तौर पर कोट किया गया। फिर मैं विक्रम जी सर आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए। पूरा ही गलत कर रहे हैं वो लोग। मैं कह रहा हूं राकेश जी, मेरे ऊपर डिबेट नहीं है, मैं इनकी जैसी उच्ची संस्कार वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरा जवाब दे दीजिए। नवाब सिंह यादव, मोहित खान और साथ में आज जो ये पाल पाए गए, तीनों के तीनों बलात्कारी, इनके ऊपर बलात्कार का केस है। इनने इनको पार्टी से क्यों नहीं हटाया? मोहित खान के ऊपर अभी तक इनने पार्टी से क्यों नहीं हटाया? क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। सोनभद्र के अंदर तो जो है, क्या हम लोग ने जाके डिफेंड किया सोनभद्र वाले को? नहीं किया। इनफैक्ट ये ना सोनभद्र का केस जाके यहाँ पे ऑलरेडी सजा हो चुकी है। पर मोहित खान को जब सजा हो, मोहित खान के ऊपर जब कार्रवाई होती है, अखिलेश यादव युवती का डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। आपने कभी देखा इसके पहले कोई केस के अंदर कोई बलात्कारी के साथ नहीं, विक्टिम के साथ खड़ा हो, बलात्कारी के साथ खड़ा हो? मोहित खान पे ये क्यों अभी तक बने हुए? ठीक है। अब विक्रम जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, मनोज काका जी आता हूं सर, रुक जाइए। प्रदीप भंडारी आप भी रुकिए। अब विक्रम जी सर आप बताइए कि पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस पहले ये पूछे कि भाई तुम यादव तो नहीं हो, क्योंकि गोली चला देंगे तो कहा जाएगा कि यादव को ही मार दिया। तो ये पुलिस पूछती है क्या पहले, या पुलिस के पास इतना समय होता है कि भाग रहा कौन है भाई, गोली चलाया, जो मनोज काका जी कह रहे हैं? राकेश जी, मैं तो हतरत हूं इस प्रकार के कुतर्क सुन करके। आप लोगों को पहले मैं चाहूंगा पुलिस कमिश्नर लखनऊ या नोएडा के साथ आपको कभी एनकाउंटर का लाइव एक अनुभव करा दूं। आप जाके स्वयं देखें किन परिस्थितियों में एनकाउंटर होता है। कानूनी परिवेश धारा 34 से लेकर 44, भारतीय न्याय संहिता ओल्ड आईपीसी धारा 96 से लेकर 104 कि आपके ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तो अपने किसी अन्य की जान माल की रक्षा के लिए आप वांछित बल प्रयोग कर सकते हैं। और कोई अपना दांव लगा करके चरित्र का, अपने कैरियर का कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आप लोग आते हैं 4-5 साल के लिए, हम लोग आते हैं 36 साल के लिए। हम लोग का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है 10 परीक्षण के बाद आते हैं पुलिस सर्विसेज में। हम क्यों करेंगे आपके कहने के हिसाब से काम? आप जातिवाद का झुंझुना लेकर के करिए, और जिस वक्त गोली चलती न गोली पे लिखा रहता है जात, न मारने वाले पे। अब 14 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जरा उनकी जात के बारे में, लेकिन उसमें चूंकि राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, जो शहीद हुए थे, उनकी जात का ताबीज बनाने उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनकी जात की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर वोट बैंक के 15 वोट मिल जाए तो जात का झुंझुना लेकर के हम घुमाने लगते हैं। अरे आपको जात का इतना प्रेम है, लेकिन एक शब्द सब लोग कह देते, अपराधी है, पुलिस पे आक्रमण करेगा, थाने पे, जो कि शासन प्रशासन का प्रतीक है, उसके ऊपर कानून विधि सम्मत तरीके से बल प्रयोग किया जाएगा। जाति आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस शासन प्रशासन के लिए जात महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, सूख बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। आपने तो जो चरमपंथियों के मुकदमे थे वो वापस लिए, और जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी कि आप इनके मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्मश्री के लिए भी नामित कीजिए, तब शायद शर्मिंदगी आई और आप रास्ते नहीं। ये बड़ी बात आपने कही है, मैं इस पर मनोज काका जी से जवाब लूंगा। लेकिन अजय वर्मा जी, पहले आपसे, राहुल गांधी को भी जाति दिख गई, और जाति इसलिए दिख गई क्योंकि सपा के साथ है, 2 लड़के की जुगलबंदी चल रही है। अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए सियासत में, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी इस पर बोलने आ गए मंगेश यादव पर,
मोहित खान पर वो भी चुप रहे, नवाब सिंह यादव पर वो भी चुप रहे, मऊ से एक केस अलग से आ गया जिसका जिक्र प्रदीप भंडारी कर रहे हैं, बंगाल पर अलग से चुप रहे। राकेश पांडे जी, ये सुल्तानपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और कई जनपदों में, जैसे गाजियाबाद की बताऊं मैं, मुजफ्फरनगर की बताऊं मैं, जो ज्वेलर्स सोने चांदी का सुनार काम करते हैं, बाबा ने तो ये कहा था कि 2017 के बाद तो अपराध ही नहीं होंगे। टारगेट बना बना के सुनारों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है। सुल्तानपुर के उदाहरण में जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, उसके ऊपर 34 मुकदमे हैं, और ये मंगेश तो से अभियुक्त है। उसको ऐसे पुलिस ले जा रही है हाथ पकड़ के जैसे शादी में बिना हथकड़ी के पेश करने लेके गई है। ये फोटो आपको भेज दूं, आपको दिखाऊं मैं? नहीं, उसके ऊपर शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? बाबा ने उसका अजय वर्मा, और ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? किस तरीके से पुलिस उसको देखिए, नहीं, किस तरीके से पुलिस उसको लेकर गई थी? उस पर जुबान खुली थी आपकी? पांडे जी, आपकी समस्या ये है कि जब प्रदीप भंडारी और बोलते हैं, नहीं, मेरी समस्या ये है कि मैं सच ज्यादा बोल देता हूं, दर्शक चुप बैठ जाते हैं, आप उनके लिए चुप बैठ जाते हो। नहीं, चुप बैठ जाते हो और हमारे बीच में आप बोलने लगते हो यार, ये गलत तरीके। तो सेलेक्टिव मत होइए ना, मैं नहीं बोलूंगा। लोकतंत्र की हत्या करते हो, सेलेक्टिव मत होइए, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। नहीं तो सुनने लीजिए ना, आपको सुनना। विपिन सिंह की हत्या क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ? वो ठाकुर है इस वजह से, या वो सिंह है इस वजह से? 34 मुकदमे दर्ज हैं। बात मंगेश यादव की नहीं है, मुख्य आयुक्त तो वही है, उसमें मुख्य अभियुक्त वो है, उसको क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस हाथ पकड़ के उसने पुलिस पर गोली नहीं चलाई होगी, तो क्वेश्चन तो उठे। अजय वर्मा, लॉ एंड ऑर्डर। और जो आप जातियों की बात कर रहे हैं, तो मैंने गिनवा तो दिया कि यूपी में जितने अपराधी मारे गए, जाति ही आपको देखना है तो उसकी भी गणना हो गई कि मुसलमान 61 मारे गए, हालांकि उनमें भी जातियां होती हैं। ब्राह्मण 18 मारे गए, ठाकुर 16 मारे गए, जाट गुर्जर 15 मारे गए, यादव 14 मारे गए। तो ब्राह्मण पर आपका दिल नहीं पसीजा राहुल गांधी का, ठाकुर पर दिल नहीं पसीजा, जाट गुर्जर पर दिल नहीं पसीजा, दिल कहां पसीजा यादव पर आके? ये अखबार देखिए, अखबार, बस में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, घर में घुसकर महिला से सामूहिक बलात्कार इलाहाबाद, मुरादाबाद। तो मैं कहां कह रहा हूं कि यूपी में घटनाएं नहीं हो रही है? मैंने कहा क्या अजय वर्मा? अरे आप या तो घटनाओं पर बात करिए या तो जातियों पर बातचीत करिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो सवाल उठता है ना फिर अजय वर्मा, और फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बात क्राइम की हो रही है भैया पांडे, बात क्राइम की हो रही है पांडे जी। अच्छा, सेलेक्टिव अप्रोच मत करिए, बदमाश है आप लोग। नहीं, ये बड़ी मजेदार बात आ गई अवधेश जी। अजय वर्मा ने अब ये स्टैंड ले लिया कि बात क्राइम की हो रही है, क्राइम में कौन जाति रही इसकी बात नहीं हो रही है, जबकि बवाले मचा है कि मंगेश यादव था, ठाकुर को छोड़ दिया। देखिए अजय वर्मा को तो अभी स्वर्णकारों के साथ, वो बिल्कुल स्वर्णकारों के साथ, अरे सुनिए, स्वर्णकार इनको अपना एक अच्छा प्रवक्ता भी मानते हैं। स्वर्णकारों के साथ खड़ा होना चाहिए कि लूटने वाला कोई भी हो उसके साथ पुलिस सख्ती से आएगी, लेकिन पार्टी की समस्या है लूट तो इन्हीं के, माने स्वर्णकारों के घर में ही हो रहा है ना, तो इनको तो खड़ा होना चाहिए।